यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक तो हरियाणा में इनकी हवाबाजी चली नहीं, वहां सत्ता मिली नहीं। दूसरी तरफ जहां ये चुनाव जीत भी गए, वहां इंडी गठबंधन ने ही कांग्रेस को किनारे लगा दिया। आज जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था। वहां उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम की शपथ ली, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में कांग्रेस को शामिल नहीं किया। कांग्रेस कह रही है हम नहीं हुए, कांग्रेस में किसी को मंत्री ही नहीं बनाया गया। जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायक भी जीते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि ये 6 विधायक भी कांग्रेस ने अपने दम पर क्या ही जीते होंगे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन की वजह से कांग्रेस 6 विधायक जीत गए, क्योंकि जम्मू में यहां बीजेपी से कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी। वहां तो बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से उठा के पटक दिया। अब उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस को ज्यादा भाव दे नहीं रहे। यह बात अलग है कि गठबंधन की मजबूरी की वजह से शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया और इंडी गठबंधन दिखावे की राजनीति में तो आगे है, तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में सब पहुंच गए उठ के। लेकिन साथ में चुनाव लड़े, लेकिन सरकार में साथ नहीं है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की नई सरकार के शपथ ग्रहण में आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे। चेहरा देखिए कैसे उतरा हुआ है। प्रियंका वाड्रा भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह गए हुए थे, इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी थे। कहने के लिए तो सब दिखा रहे थे कि इंडी गठबंधन एक है, लेकिन असलियत क्या है ये कोई छुपा पाएगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उस कांग्रेस को अब कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जो इंडी गठबंधन ये सोच रहा था कि वो आज सारे नेताओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसके नेता आज पूरा दिन यही सफाई देने में जुटे रहे कि उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई, जबकि ये इंडी गठबंधन के लिए अपनी एकजुटता को दिखाने का बड़ा मौका था। अच्छा, आप देखिए राहुल गांधी का उतरा हुआ चेहरा, आप देखिए। हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में कुछ कर नहीं पाए, तो इनको ये अंदर अंदर तो समझ में आ रहा है कि जो इकोसिस्टम मेरा बबल बनाता है वो तो फूट गया। नहीं तो अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता तो फिर टी-शर्ट, हाफ टी-शर्ट का भी बांह ऊपर मोड़ने लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन आज देखिए चेहरा एकदम लटका हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर को पहली चुनी हुई सरकार मिली। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट के जरिए उमर अब्दुल्ला ने रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की। कश्मीर घाटी से उमर सरकार में 2 मंत्री बनाए गए। उत्तरी कश्मीर में बारामूला की राफियाबाद सीट से विधायक बने जावेद डार को मंत्री बनाया गया, जबकि दक्षिणी कश्मीर की डीएचपुरा से एनसी विधायक सकीना इटू मंत्री बनी। वहीं जम्मू रीजन से भी 2 मंत्रियों को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। जम्मू रीजन की छंब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा मंत्री बने। कश्मीर से उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं, तो जम्मू रीजन की नौशेरा सीट से विधायक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना को चुनाव में हराया था। और चिनाब घाटी के एक नेता को भी मंत्री बनाया गया है। चिनाब घाटी से जावेद राणा मंत्री बने हैं, जो पीर पंजाल से आते हैं और मेंढर सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस की उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 को माना जा रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात घोषणा पत्र में थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, लेकिन आर्टिकल 370 पर लब सिले हुए हैं। अगर कांग्रेस उमर सरकार में शामिल होती और आर्टिकल 370 पर विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता, तो कांग्रेस के लिए स्टैंड लेना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस को नेशनल लेवल पर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर नुकसान होने का डर है, क्योंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है। अच्छा, सीटें आई हैं मात्र 6, कौन सा ही बड़ा मंत्रालय मिल जाता या क्या ही बड़ा काम कर लेते। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इससे अच्छा बाहर ही बैठो। उमर अब्दुल्ला को उनकी जरूरत नहीं है, निर्दलीय उनसे समर्थन ले चुके हैं। उन्होंने कहा बाहर बैठोगे, एक काम करो और बाहर बैठो। इसलिए आज जब जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने शपथ ली, तो गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस बाहर रही और कांग्रेस के नेता दलील दे रहे हैं कि सरकार में शामिल होने से ज्यादा जरूरी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, जिसके लिए वो उमर सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला कांग्रेस की इस दलील से इत्तेफाक रखते नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि कांग्रेस को एक मंत्री पद मिलना है और वो इसके लिए नाम तय नहीं कर पा रही। सुनिए एक बार।
ये चुनाव लड़ा गया स्टेट रेस्टोरेशन के लिए, जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है, वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। अभी प्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को कि अब जब सारी चीजें हो चुकी है तो स्टेट रेस्टोर करो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट्रेन किया कि अभी हम गवर्नमेंट में जाएं, उससे बेहतर है कि हमारा फिलहाल ये रहना चाहिए कि स्टेट रेस्टोर। तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड जब तक रेस्टोर नहीं होगा तब तक शामिल नहीं होंगे। कौन? कांग्रेस सर। तो ठीक है ना, तो इससे लगा आपको डिसएग्रीमेंट है सर? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। आप देखिए, आप माइक हटा दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। They have one portfolio. They can't decide who to give it to. We'll wait. Let them decide. When they're ready to give it, we're ready. उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार से बाहर रहने की कोई खास वजह नहीं बता पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक बार सुन ही लीजिए, फिर आपको कांग्रेस पर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुनाऊंगा जिसने कांग्रेस के उमर सरकार के बाहर रहने की वजह को काफी हद तक साफ कर दिया। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार में शामिल हो जाती तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा क्या? कांग्रेस भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार से बाहर रहने के लिए कोई दलील दे, लेकिन यह भी किसी से छुपा नहीं है कि चुनावी नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देती दिख नहीं रही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह सोचकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था कि गठबंधन होने पर वो जम्मू में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, जिसके लिए जम्मू में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए दी गई। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस चुनाव लड़ी, 30 सीट पर जीती 1। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के दिल की ये टीज भी बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो राज्य में गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता। सुनिए फारूक अब्दुल्ला को। जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा कि ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया। आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ, कहने को ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। यानी फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ना हो पाया। वैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की रट लगाने वालों को नए जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन के बाद की इस तस्वीर को देखना चाहिए, जहां नए नवेले मंत्रियों की गाड़ियों पर अब सिर्फ तिरंगा लगा हुआ नजर आ रहा है, जबकि आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के मंत्रियों की गाड़ी पर 2-2 झंडे होते थे, एक राज्य का, एक भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को स्थापित कर दिया कि सिर्फ तिरंगा ही सबसे शक्तिशाली था, है और रहेगा। आप राजनीति का फर्क भी देखिए कि एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां तकरार के साथ इंडी गठबंधन सरकार बना रहा है, आपसी खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ हरियाणा है जहां आज बीजेपी ने अपना नया सीएम चुन लिया और सब कुछ शांतिपूर्वक हो। वहां पर अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कह देता, और बीजेपी में अपना अनुशासन भी है कि वहां किसी कुर्सी को लेकर खींचतान नहीं। इसलिए आप देखिए कि जो लोग हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्हीं ने नायब सैनी को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। यानी इंडी गठबंधन के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले पर फैसले ले रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, दिवाली गिफ्ट दे दिया। कैबिनेट की बैठक में रबी की कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। एमएसपी कितनी बढ़ी है वो भी सुन लीजिए। एमएसपी में गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ गई है, जौ 130 रुपए,
चना 210 रुपए, मसूर 275 रुपए, सरसों 300 रुपए और सूरजमुखी 140 रुपए प्रति क्विंटल इतनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, जो जुलाई से लागू होगा। यानी दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले का फायदा देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले, और इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़े तो आश्चर्य नहीं होगा।